कौन हो तुम? रोज क्यों मेरे सपने में आती हो? कौन हो, कौन हो, क्यों? मैं कोई नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों तुम मुझे ही क्यों बताना चाहती हो? क्या बताना चाहती हो तुम? प्लीज़ मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो प्लीज़। मैं एक आत्मा हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ तुमसे बातें कर सकती हूँ, प्लीज़। क्यों, मैं क्यों सुनूँ तुम्हारी बात? बस एक बार प्लीज़ मेरी बात सुन लो, बस एक बार। ठीक है, बताओ क्या बताना चाहती हो तुम मुझे? मेरे पापा थे और मेरी दादी और मैं, हम तीनों साथ में रहते थे। और मेरे पापा बहुत ज़्यादा दारू पीते थे और हम लोग इसी चिंता में, जब तक पापा आते नहीं थे, इसी चिंता में दरवाजे पर बैठे रहते थे कि पता नहीं आज कितनी दारू पी कर आएंगे वो और क्या करेंगे। और वो हर रोज़ दारू पी कर आते और अपने मोहल्ले बस्ती में गाली देते हुए चले आते। वो घर में आके हम उनको खाना वगैरह सब लगाते, बहुत प्यार से बोलते, लेकिन वो हमें घर की चीज़ों को तोड़ फोड़ करते। वो दादी को और मुझे चप्पलों से मारते और हमें घर से बाहर निकाल कर सो जाते। और कभी कभी तो घर से बाहर निकाल देते थे और मारने के लिए हमें पीछे पड़ते थे। तो हम रात रात भर दूसरे के लोगों की गाय ढोर की गौशाला में छुपे बैठे रात रात भर बैठे रहते थे, छुपे हुए। जब सुबह पापा की दारू उतर जाया करती थी तब हम अपने घर में आया करते थे। और एक दिन ऐसा ही हुआ। एक दिन फिर मेरे पापा दारू पी कर आए और उनने हमें घर से बाहर निकाल दिया। मेरी दादी को उनने बहुत मारा, चप्पल ही चप्पल से, और उनको भी निकाल दिया और मुझे भी बाहर निकाल दिया। और हमें डंडा लेकर हमारे पीछे पड़ने लगे हमें मारने के लिए। और हमें गांव में कोई नहीं बचाता था क्योंकि उनका ये काम रोज का काम हो गया था। इसलिए हमारे और उनके बीच में कोई नहीं बोलता था, कोई भी नहीं, कोई हमें नहीं बचाया करता था। तो एक दिन भी उन्होंने ऐसे ही किया कि हम दोनों को दारू पी कर आए और हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। और फिर हम छुपते छुपाते और एक खेत में पहुंच गए और फिर हम छुप गए एक पेड़ के नीचे। तो वहाँ पर जब हम छुप गए तो मेरी दादी और मैं, हम आधी रात तक तो अच्छे बैठे रहे। फिर मेरी दादी ने कहा कि बेटा मैं देख कर आती हूँ कि वो सो गया होगा तो हम लोग घर में जाकर सो जाएंगे। तो पेड़ के पास मेरी दादी मुझे छोड़कर मेरे पापा जी को देखने चली गई और मैं उसी पेड़ के पास बैठी रही। और फिर पता नहीं पीछे से मेरे कौन आया और उसने मेरा मुंह बंद कर कर मुझे 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 मेरा गला दबा दिया और मुझे मार दिया और मुझे उसी खेत में कहीं दबा दिया। प्लीज़, तुम मेरी दादी को जानती हो, वो तुम्हारे यहाँ काम करती हैं घर में। उनसे कहो कि वो मुझे निकाले वहाँ से और मुझे मेरी बॉडी को जला दे ताकि मैं शांति से अब मर सकूँ और जो मेरे खूनी हैं उनको सज़ा दिलवाए। प्लीज़ मेरी मदद करो। हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारी बातें सुनकर। मुझसे जो भी हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगी। चलो अब मैं सो रही हूँ, अब तुम जाओ।